ऐसा थोड़ी है कि हम 3 जनवरी को ही मनाएंगे। हमारा श्रद्धा है ना, हम 4 जनवरी को मनाएंगे, 5 को मनाएंगे, 6 को। एक दिन एक जगह पर कितने जगह मनाएंगे? तो मतलब हर एक पूरा महीना चलेगा अभी? हम लोग महापुरुष का जयंती ऐसे ही मनाते हैं पूरा। अंबेडकर जी का जयंती आएगा तो 14 से लेकर के पूरा महीना मनाएंगे। जो भी महिलाएं हैं वो देवी देवताओं से बहुत दूर हैं। वो इधर के स्कूलों में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं गए हैं देखने? हम तो कई बार गए हैं, हमारे पास तो उसका रिकॉर्डिंग है कि हम गए स्कूल में तो मास्टरनी सो रही है, बच्चों से अपना टिफिन धोवा रही है। इस सब का तो हमारे पास रिकॉर्ड रखी हुई हूँ। रिकॉर्डिंग आप रखी हुई है? हाँ बिल्कुल, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम स्कूल में गए हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि मैडम लंच करके और बच्चे से टिफिन धोवा रहे हैं। तो मेरा और आइए, नमस्कार, मैं आदित्य चौधरी और आप देख रहे हैं AMS लाइव न्यूज पटना। मैं अभी अरवल जिला के करेल प्रखंड के डंका बिहा गांव में मौजूद हूं, जहां पर आज 4 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद अभी संगमित्रा जी हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल पे। थैंक यू जो आपने हमें टाइम दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम सभी दर्शकों को। तो मैम, जो आज जयंती समारोह मना रहे हैं, आज 4 जनवरी है, तो उनका तो जन्म 3 जनवरी को ना हुआ था? ऐसा थोड़ी है, महापुरुषों के लिए ऐसा थोड़ी है कि हम 3 जनवरी को ही मनाएंगे। हमारा श्रद्धा है ना, हम 4 जनवरी को मनाएंगे, 5 को मनाएंगे, 6 को। एक दिन एक जगह पर कितने जगह मनाएंगे? तो हर जगह क्षेत्र में प्रचार करना है तो अलग अलग डेट में मनाना होगा ना। कल हम पटना थे, आज हम यहाँ अरवल में हैं, कल हम कुर्था क्षेत्र में होंगे, परसों हम प्रसाद इंग्लिश के क्षेत्र में होंगे। हर रोज हमारी ये प्रोग्राम सब तो नहीं, महीनों चलेगा। तो मतलब कि ये कार्यक्रम जो जन्म मतलब कि जयंती समारोह है, मतलब हर एक पूरा महीना चलेगा अभी? हम लोग महापुरुष का जयंती ऐसे ही मनाते हैं पूरा। अंबेडकर जी का जयंती आएगा तो 14 से लेकर के पूरा महीना मनाएंगे। मतलब कि 1 महीना क्यों मनाएंगे? हाँ, 1 महीना इसलिए मनाएंगे कि हमको उनके प्रति श्रद्धा है। वो हमारे महापुरुष है, हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो हम महीनों मनाएंगे ना, इसलिए मनाते हैं। अच्छा, तो अभी तो डंका बिघा गांव में मौजूद, जहां जयंती समारोह भी चल रहा है। जी जी जी। तो यहाँ पर लोग कौन कौन आए हुए हैं? यहाँ पर लोग इकट्ठित हैं, जो मान लीजिए अभी टीचर हैं स्कूल के, वो हैं, डॉक्टर हैं, और महिलाएं लोग हैं गांव के। जो भी महिलाएं हैं वो देवी देवताओं से बहुत दूर हैं। वो देवी देवताओं को नहीं, जितनी महिलाएं हैं वो देवी देवताओं से दूर हैं। वो बुद्धिज्म का समर्थक हैं। इसीलिए जब हम यहाँ आए तो वो लोग आए प्रोग्राम में। और भी महिलाएं थी, लेकिन काम है ना, शाम का टाइम हो गया है तो कुछ लोग अपने काम भी देखना जरूरी है। तो मैं अभी पटना से ही आया हूँ यहाँ पर कवरेज करने के लिए। तो मेरे को तो आने में बहुत समय लग गया, और मतलब कि बोलना मेरे को यह है कि यहाँ पर तमाम जो मतलब कि देहात क्षेत्र है ना, तो यहाँ बच्चे को पढ़ने के लिए एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल वगैरह यहाँ पर है। जैसे स्कूल तो है, लेकिन हमारे यहाँ स्कूल का हालत तो हर जगह वही है। सरकारी स्कूल का वही हालात है कि पढ़ाई नहीं है। स्कूल तो है लेकिन पढ़ाई नहीं है। और कोई टीचर भी है तो कहते हैं हम पढ़ाएंगे नहीं, आते हैं बैठते अपना ड्यूटी करते हैं जाते हैं, यही है। कोई अच्छा एजुकेशन, यहाँ के लोग जागरूक नहीं है पढ़ने के लिए? लोग जागरूक है, बच्चे जाते हैं, उनके गार्जियन के पास ऐसा टाइम नहीं है। कहते हैं अब मान लीजिए कि 10 बच्चे इस गाँव से जा रहे हैं, तो सारे लोग इकट्ठा होकर के मती बनाएंगे तब ना स्कूल वाले को बोलेंगे। वो सोचते हैं 10 वाले बच्चे पढ़ने जा रहे हैं ना, ओकरा में 5 गो प्राइवेट में जा रहा है, तो 5 गो के लिए सब लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। जागरूकता उनके अंदर नहीं है। अरे जिसका आप जयंती समारोह मना रहे, वो अकेले निकले थे? वो अकेले निकले थे, हम भी अकेले ही निकले हैं। हम अकेले कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत पीछे हैं, जो जागरूक है, वो तो प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। वो जाने कि हमको सरकारी में पढ़ाना है, लेकिन वो सरकारी में हमारा बच्चा पीछे रह जाएगा, इसलिए प्राइवेट में भेज रहे हैं। तो अपने बच्चे को प्राइवेट में भेज रहे हैं, तो वो सोचते हैं हम उनके कामों में क्यों जाएं। मतलब कि सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो बच्चे उनके पीछे रह जाएंगे? हाँ, पीछे रह जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है ना, इधर के स्कूलों में तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं। गए हैं देखने? हम तो कई बार गए हैं, हमारे पास तो उसका रिकॉर्डिंग है कि हम गए स्कूल में तो मास्टरनी सो रही है, बच्चों से अपना टिफिन धोवा रही है। इस सब का तो हमारे पास रिकॉर्ड रखी हुई हूँ। रिकॉर्डिंग आप रखी हुई है? हाँ बिल्कुल, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। हम स्कूल में गए हैं, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, तो हम देख रहे हैं कि मैडम लंच करके और बच्चे से टिफिन धोवा रहे हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है, तो हमारे चैनल के माध्यम से मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ये वीडियो भेजने का थोड़ा कष्ट करेंगे? मैं करूंगी जी। और मैं जानना चाहूंगा कि ये जो तमाम महान पुरुष लोगों का जो फोटो लगा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि हम लोग अपने यहाँ देवी देवताओं को नहीं मार करके इन महापुरुषों के पद चिन्हों पे चलते हैं, और इनके जो कार्य किए हैं उससे हम लोग सहमत है। इसलिए अपने घर में हम लोग इनको जगह दिए हुए हैं, और जब भी इनका जयंती आता है हम लोग बहुत
उल्लास से मनाते हैं, चाहे क्यों ना कम ही लोग इकट्ठा होके, लेकिन हर जयंती पर हम लोग खड़ा होते हैं, इकट्ठा होते हैं और बात विचार करते हैं। मतलब कि यह तमाम सभी जितना फोटो यहाँ लगा हुआ है, सब आपके भगवान हैं? हमारे भगवान जैसे ही हैं, भगवान जैसे ही हैं, समझ के। आपके भगवान कौन है? भगवान तो हमारे गौतम हैं, बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध? हाँ, गौतम बुद्ध हैं हमारे भगवान जी, उन्हीं को मैं भगवान मानती हूँ। ये जो तमाम लोग भगवान नहीं है? भगवान जैसे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, जीवन में संघर्ष किया है और हमें अच्छा जीवन जीने के लिए जो रास्ता बनाया है, जो रास्ता बना था उसे क्लीन किया है। जैसे होता है ना कि एक रास्ता बना, उस पर कोई नहीं चल रहा है तो खराब हो गया, लेकिन फिर उसे क्लीन कर दिया जाए तो लोग चलने लगते हैं। तो उस लायक इन लोगों ने बनाया और हम लोग इनको भी उतना ही मानते हैं, अंदर से हमारी श्रद्धा उनके लिए भी उतनी है। तो लोग अंबेडकर जी को भगवान से बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। देखिए, वो तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, हमें तो भगवान से ऊंचा तो आप सोच की बात कर रही है, वो संविधान लिखने का काम किए हैं। संविधान लिखे हैं उन्होंने, पहले पढ़ा है स्कूल में ना, फिर संविधान लिखा है उन्होंने। हम नहीं कह रहे हैं कि वो कम है, उनको तो हम भी कहते हैं, लेकिन वो हमारे राजनीतिक गुरु है, मैं ऐसा कहती हूँ। राजनीतिक गुरु का आप कैसे कह सकते हैं? इसलिए कह सकते हैं कि वो अधिकार के बात किए हैं ना, अधिकार की बात वही होता है राजनीति। अधिकार का बात किसके लिए किया? अपने समाज के लिए, देश के लिए? सभी के लिए किए, लेकिन बात तो अधिकार का किया उन्होंने, महिलाओं के लिए किए, पुरुषों के लिए किए, सब लोग के लिए किए, सभी वर्गों के लिए किए, लेकिन बात तो अधिकार के लिए ही किए ना। हमें अधिकार चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। वो हमारे राजनीतिक गुरु हैं हुए। और अगर कोई गुरु है, धम्म गुरु का बात अलग होता है, राजनीतिक गुरु का बात अलग होता है। धम्म गुरु का बात क्या होता है बताइए? धम्म गुरु का बात यह होता है जो धम्म की बातें बताए, सभी लोगों के लिए एक सिस्टम बताए, वो धम्म गुरु की बात होता है। और राजनीतिक गुरु जो अधिकार की बात करे। अच्छा, गौतम बुद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए? गौतम बुद्ध के बारे में मैं ये जानती हूँ कि उनकी जन्म तो सब लोग जानते हैं कि लुम्बिनी में हुई थी। वो सिद्धार्थ की जन्म लुम्बिनी में हुई थी। सिद्धार्थ कौन है? सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम है। उन्हीं का नाम सिद्धार्थ है? हाँ, उन्हीं का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कपिलवस्तु में, लेकिन बुद्ध का जन्म बिहार में बोध गया में हुआ है। और यहाँ के लोग उन्हें जो भी है बहुत सम्मान से देखते हैं और सम्मान करते हैं। मानना नहीं मानना अलग बात है, क्योंकि जो पिछड़े हुए लोग हैं अभी, जिनके दिमाग में अंधविश्वास पड़ा हुआ है भगवान को लेकर के, भगवान को, देवी देवताओं को लेकर के, भगवान को लेकर के नहीं, भगवान को मतलब ही नहीं समझते हैं। देवी देवताओं को लेकर, देवी देवताओं और मूर्ति पूजा को लेकर के जो इस तरह का लगा हुआ है उनके दिमाग में, जिनको पूजना चाहिए उनको नहीं पूज रहे हैं। नहीं पूज रहे हैं। और पूजना क्या है, हमें उनके पद चिन्हों पे चलना है। पूजा कोई पूजा नहीं, उनके मार्गदर्शन पे चलना है। हाँ, उसने जो मार्ग रास्ता दिखाया उस पे चलना। और बुद्धिज्म कुछ और नहीं है, पूजा पाठ नहीं है, वो एक जीवन जीने की कला है। वो रास्ता गौतम बुद्ध ने जीवन जीने का कला सिखाए हम लोग को कि हम लोग कैसे जीवन को जिएंगे। मतलब विद्या का रास्ता है। हाँ, विद्या का रास्ता है। विद्या का तो बुद्धिज्म है ही कि ज्ञान का है, ज्ञानवर्धक है, लेकिन एक जीवन हम अपने दिमाग लगा करके जीवन, ये नहीं कि अब जीवन जीने का तो वो भी जीवन जी ही रहा है जो मूर्ति पूजा कर रहा है, तो वो तो दूसरे कोई कह दिया उस पर मान करके कर रहा है। लेकिन बुद्ध बोले थे नहीं, पहले जानो तब मानो। तो वो बुद्धिज्म है, पहले आप सर्च करके देखो, उसके बाद उसको मानो। अच्छा, आप हमको एक बात बताइए, आने वाले समय में जनवरी में वसंत पंचमी, हाँ, बसंत पंचमी है ना, जिसमें माता सरस्वती जी का पूजा किया जाता है, तो आखिर क्यों पूजा हो रहा है? क्योंकि उन लोगों ने जब देखा कि किसी दिन इतिहास में उजागर होगा महिलाओं के बातें, तब पूछेगा लोग कि ये महिला जब देवी है तो महिला देवी वो बना दिए, सरस्वती जी को बना आप दिए। अभी बोले कि देवी देवताओं को पूजना नहीं है, तो हम तो कह रहे हैं कि हम लोग थोड़ी उसको मानते हैं, जो मानते हैं सरस्वती माता को नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि हमें उसने कुछ नहीं दिया। हमें गुरु ने ज्ञान दिया, मेरे बाप ने जन्म दिया, बाप माँ हमको जन्म दिए, बड़ा किए, समाज के साथ है, हमको ऋण है कि वो हमें बड़ा किए, हेल्प किए। उसके बाद हमें पढ़ने के लिए जो भी सामग्री हमारे माँ बाप उपस्थित किए, तो हम क्यों सरस्वती को गुरु माने? उसने हमें कभी पढ़ाया तो नहीं ना, हमें जो टीचर पढ़ाया उसी को मैं गुरु मानती हूँ। तमाम लोग मतलब कि सरस्वती माता का पूजा कर रहे हैं, वो मतलब बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ तो है ही, और क्या है। जो बताइए ना, कोई लेडी जितनी भारी हो, कम से कम तो 35-30 किलो से कम के कोई औरत हो नहीं सकती है। वो एक हंस पर बैठे, हंस का वजन कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बढ़ेगा तो 20 किलो होगा। अब 20 किलो पर 30 किलो के आदमी कैसे बैठ सकता है? उसको लेकर के उड़ भी रहा है, ये कैसे हो सकता है? मूर्खते की बात है ना। खुद बैठ गए कि लोग उनको बैठा दिया? अब तो लोग ही ना बैठाया होगा, वो चुनना होता तो वो हेलीकॉप्टर ना चुनती अपने लिए, ये हंस का लिए चुनती। मैं तो आज भी कहती हूँ कि उनको मानने वाले लोग को आज भी
भी हंस हटा करके हेलीकॉप्टर लगा देना चाहिए। हंस सवारी बोला जाता है ना। ये सवारी तो सवारी क्या होता है? सवारी हमारी तो गाड़ी है ना। हम अभी टू व्हीलर से जो आप आए तो टू व्हीलर सवारी है ना। ऐसा थोड़ी है कि कहने के लिए टू व्हीलर और चलने के लिए एरोप्लेन है। लोग अंधभक्त हो गए हैं। अंधभक्त है ही, अंधभक्त है ही बहुत ज्यादा। यहाँ अंधविश्वास ही फैला हुआ है। जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि शिक्षा की कमी है। जिस दिन शिक्षा का हम लोग का सिलेबस बदलेगा, हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे, महापुरुषों का सिलेबस में डाला जाएगा, लोग खुद ब खुद जाग जाएगा। आपके पास शिक्षा है तो आप शिक्षा क्यों नहीं प्रदान करते हैं? प्रदान ही तो कर रहे हैं। यहाँ क्या करने डंका बिघा में, पटना से हम डंका बिघा तक आए हैं। यहाँ के लोगों से बात कीजिए। मैं अगले साल भी यहाँ मैं मनाई थी सावित्रीबाई फुले जयंती, और हमने अपना वक्तव्य भी दिया था। और मैं हर जगह बताती हूँ और हर महिला को मैं इसके बारे में बताती हूँ। ऐसा बात नहीं है। जब भी हमको मौका मिले। डंका बीघा में आप मतलब कि हर एक साल मनाते हैं? हाँ, हर एक साल मनाते हैं। यहाँ शुरुआत भी मैंने ही किया है। 4 जनवरी को ही? नहीं, अगले बार तो हम 3 जनवरी को यहाँ उपस्थित थे। कल हम ना उपस्थित रहने के कारण आज का प्रोग्राम हुआ, नहीं तो हम कल ही मनाते। और ये पूरे महीना कार्यक्रम चलेगा? हाँ, पूरा महीना कार्यक्रम चलेगा, कहीं ना कहीं हर रोज। और वही हम लोग अपना जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सावित्रीबाई फुले के बारे में बता रहे हैं घूम घूम करके। अच्छा, हमको एक बात बताइए, यहाँ जो तमाम जो लोग आए हुए हैं, दूर दराज से लोग आए हुए हैं, यहाँ गांव में तो मतलब कि बहुत संख्या होगी ना? बहुत बड़ा तो गांव नहीं है, छोटा गांव है, लेकिन जागरूक गांव है। छोटे गांव है, ज्यादा बड़ा गांव नहीं है। फिर भी देखने से नहीं लगता है कि यहाँ पे पूरे गांव के लोग आए हुए हैं? नहीं, कुछ अभी काम का समय हो गया, टाइम भी तो देख रहे हैं ना। जब 12 बजे था हमारे। इसका मतलब कि जागरूक नहीं है? जागरूक हैं लोग। जागरूक होते तो काम छोड़ के आते हैं। काम छोड़कर आए थे लोग, लेकिन हमारी गलती है जो थोड़ा हम लेट हो गए। काम छोड़कर लोग आए थे। इसका मतलब आप जागरूक नहीं है? हम ये कहिए कि हम जागरूक नहीं हैं, ये कह सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम दूसरे को दोष देने से हम अपने आप को दोष दें, वो अच्छा है। ठीक है। और चलिए, इसी के साथ आप बने रहे AMS लाइव न्यूज पटना। धन्यवाद।